नहीं अभी निकलो हो गया एंड एवरीथिंग ब्रो व्हाट्स रॉन्ग। इंटरेस्टेड बट ये इनका कल्चर है, ऐसे ही है ये लोग, सबको इंडियंस जैसा नहीं होता है ना। has lots of rules। 2 घंटे से ज्यादा देखो यहाँ पे ये केबल का भी कवर है बट दिस इज वेरी अनोइंग टू बी ऑनेस्ट। इसको इस साइड पे नहीं शिफ्ट कर सकते, ये टांगने वाला है। जो भी भीगा हुआ कपड़ा होता है ना उसको टांग दो ताकि वो ड्रिप करे आई थिंक। एनीवे लेट्स बॉयल आवर कॉफी एंड गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आपका नए वीडियो में मैं कोरिया से। मैं आ चुकी हूँ एक हॉस्टल में, ठीक है। तो यार मेरा जो एयरबीएनबी का एक्सपीरियंस था ना वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड था। तो यार अगर आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा ना तो आपको पता होगा कि मैं एयरबीएनबी में स्टे कर रही थी। अभी आई मूव्ड इनटू अ हॉस्टल एंड इट इज़ प्रिटी नाइस एक्चुअली। बेसिकली हॉस्टल में जब भी किचन होता है तो आई फील गुड, यू कैन मेक योर बेसिक स्टफ। बहुत सारे हॉस्टल्स में नहीं होता है तो इट बिकम्स हार्ड, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में दे डोंट हैव किचन। एनीवे इट वॉज अ वेरी वियर्ड एक्सपीरियंस एयरबीएनबी में बिकॉज the women had agreed with me to stay till Thursday क्योंकि उसके पास कोई और गेस्ट नहीं था, फ्राइडे से आ रहा था। और एंड आई अज्यूम्ड कि मे बी मेरे साइड से कम्युनिकेशन गैप होगा, मेरे को नहीं समझ में आया होगा कि वो थर्सडे बोलिए या फ्राइडे या बोलिए ट्यूसडे तक जितने दिन का मैंने इनिशियल रिक्वेस्ट किया था उतने दिन स्टे करूँ। बट एनीवे कल मेरे को बोलती है वो कि नहीं अभी निकलो हो गया एंड एवरीथिंग ब्रो what's wrong? She's like now. So I really couldn't figure out what was the problem. It really put me a bit off, but I was checking some other Airbnbs as well and I saw the reviews, so I realized कि okay, maybe it's a cultural thing. They really don't communicate as well as they should be. That is what I'm assuming, ठीक है। तो गाइस ये मेरे हॉस्टल का बाहर है and this is the neighborhood surrounding. I think this is also a hostel, the one in of people here, they are nice, बहुत ही अच्छा है। It's super weird, I mean it's a very weird culture. They will not talk to you and they will not communicate properly. मतलब वो बोलेंगे कुछ, वो करना कुछ और चाहेंगे, ऐसा वाला सीन है। It's super weird and but they are nice and kind. It's not like कि तुम हेल्प मांगोगे तो दे विल नॉट हेल्प यू, ऐसा। दिस इज नाइस। फूड इज काइंड ऑफ एक्सपेंसिव ये मैं को कराता हूँ 124 रुपये को। यू गाइस अ क्विक टूर ऑफ द रूम। ये कॉमन एरिया है, सबने अपना सामान इधर ही छोड़ दिया है, ठीक है। वॉशिंग मशीन एंड ड्राइंग इज फ्री विच इज़ नाइस। फ्रिज है, किचन है, वॉशिंग मशीन है। दिस इज द वॉशरूम, शावर रूम एंड वॉशरूम अलग है एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड यू दीज थिंग्स। इट्स वेरी मच लाइक वियतनाम में भी प्रोवाइड करते थे। आई विल शो यू द फनी थिंग। तो मैं कल रात में यहाँ पर आई, मेरा सारा डिटेल booking.com के मैसेज पे आ गया था, सारा डिटेल, हाउ आई विल एंटर हियर, द लॉक रूम आई हैव टू यूज़, एवरीथिंग। मेरे को कौन सा लॉकर यूज़ करना है, लॉकर कैसे यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे बेड का नंबर्स भी दिया हुआ है। तो मतलब लिटरली फॉर नथिंग आई नीडेड अ ह्यूमन प्रेजेंस, लिटरली नथिंग। पासपोर्ट ये कलेक्ट नहीं करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट है, कार्ड से पेमेंट डिडक्ट होता है। विच वॉज वेरी क्रेजी फॉर मी कि प्रो आप ह्यूमन इंटरेक्शन इतना अवॉइड क्यों कर रहे हो, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग दैट हैज हिट मी सिंस द स्टार्ट ऑफ द टाइम आई हैव एंटर्ड इन कोरिया। लुक एट दिस वेरी विंटेज ड्रेसिंग टेबल। तो जब से मैं आई हूँ ना यहाँ पे, मेरे को कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, अगर मैं किसी के पास जाती हूँ पूछने तो दे विल हेल्प यू, दे विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, बट दे वोंट कम अप टू यू एंड टॉक, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपको कन्वीनियंस नहीं है, कन्वीनियंट नहीं होगा, बहुत ही आराम है यहाँ पे रहना क्योंकि सब कुछ इतना वेल स्ट्रक्चर्ड है। तो
थोड़ा सा डीप डाउन करेंगे हिस्ट्री में तो आपको पता चलेगा कि जो कोरिया का जो कल्चर है, द वे दे हैव कम अप एज अ सोसाइटी, नो, इट्स वेरी एक तो कन्फ्यूशियस इंस्पायर्ड है, तो इट्स वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड हायरार्की है, तो आई थिंक दैट हायरार्की गोज डीप डाउन इन देयर सोशल स्टेटस, एंड जब तक ये किसी को अच्छे से जानते नहीं हो तब तक ये आई थिंक बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है. आई हैव रियलाइज कि वंस दे नो यू दे आर वेरी फ्रेंडली एंड दे आर वेरी ओपन. दैट्स व्हाट आई फील. दे आर डेफिनेटली वेरी काइंड, बट हाँ, दे कैन कम ऑफ एज बीइंग रूड या फिर नॉट हॉस्पिटेबल, ऐसा फीलिंग आ सकता है. स्पेशली जो यंग जनरेशन है, नॉट जो ओल्डर जनरेशन है, दे आर सुपर नाइस, क्योंकि लिटरली देयर हैव बीन सो मेनी इंसिडेंसेस व्हेन आई एम जस्ट स्टैंडिंग आउटसाइड नॉट डूइंग एनीथिंग, फिगरिंग आउट कि क्या करना है. और 2 दिन पहले मेरे को लिटरली 2 प्याज और 1 मिर्च चाहिए था. मेरे को पता है लाइक साउथ ईस्ट एशिया में 2 प्याज और 1 मिर्च आप लोगे ना तो उसका भी वो चार्ज करते हैं, क्योंकि दे नो कि फॉरेनर्स ऐसे ही खरीदते हैं. बट यहाँ पे वो जो अजूसी थे, he did not take anything from me, he just मतलब gave it to me ऐसे ही. Such a vibrant color, मेरे को नहीं पता, but I like it. I like vibrant colors. Anyway, चलो चलते हैं, देखते हैं क्या है नज़ारे आज के. तो भाई आप देख सकते हो ये नेबरहुड कितना प्यारा है, बट ऑल्सो इट्स अ वेरी मेजर टूरिस्ट पॉइंट. I love this place, it's so pretty. अपन इस साइड चलते हैं. लेट्स फाइंड सम कॉफी. एवर सिंस आई स्टार्टेड पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम अबाउट माई कोरिया ट्रिप, सारे के सारे लोग यही बोल रहे हैं यार कि जाकर के पॉप देखो, स्किन केयर उठा लो, ये उठा लो. बट सोल में इतना कुछ है करने के लिए कि आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू. लिटरली एवरी कैफे इज सो क्यूट कि आई डोंट नो व्हिच कैफे टू गो. I think there is a queue there. You have to wait. Is there much? Is there a queue there? You have to put yourself like in Oh. paper. You just put like your name, your phone number, and the party. And I cannot sit and work, like it's only takeaway. No, it's to eat. It's to eat. It's like a brunch place. Oh, okay. Yeah. Thank you. Okay. मेरे को नहीं लगता यहाँ पे मैं ऑफिस का काम कर सकती हूँ. कॉन्सेप्ट कॉफी का जो सिस्टम है ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, एंड आई थिंक इन्फ्लुएंसर्स ने भी काफ़ी पॉपुलर कर रखा है. बट एनीवे मेरे को तो बैठ के काम करना है, तो आई डोंट वांट टू बी वर्किंग इन अ प्लेस जहाँ पे इतना रश हो. आई सॉ दिस वन, डिफॉल्ट वैल्यू. अच्छी मोस्ट यहाँ के सारे वर्क स्पेस में ये रहता है बैठ के काम करने का. iPad. ओके. भाई कल के इंसिडेंट के बाद आई एम स्ट्रिक्टली रेफरिंग टू नावेर मैप फॉर फाइंडिंग बसेस. इट्स वे बेटर एक्चुअली. टाइम एंड कॉस्ट दोनों मेंशन किया रहता है, तो इवन दैट इज ओके. टू बी फेयर, द कॉस्ट ऑफ यूजिंग अ सबवे इज वे चीपर देन यूजिंग अ बस. ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है. आई डोंट नो दैट. I don't know, बस ही यूज करते हैं बेटर. देर इज अ डायरेक्ट बस फ्रॉम द प्लेस वेयर आई एम एट टू हाइब इंटरटेनमेंट सेंटर. मैंने थोड़ा सा रिसर्च करा तो कोरिया में ऑब्वियसली के पॉप का सीन काफी ज्यादा है, एंड देयर आर मेनी स्पॉट्स विच आर वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ BTS. बट ऑल्दो गाइज आई एम नॉट अ BTS फैन, बट आई मे एज वेल एंटर द हाइप, यू नो. तो लेट्स गो एंड फाइंड आउट अ बस स्टॉप फर्स्ट, एंड बस लेते हैं. बस स्टॉप उस साइड है. वियर्ड है. तो राइट नाउ आई वॉज वर्किंग फ्रॉम दिस कैफे. मैंने चेकआउट कर दिया था. चेकआउट मतलब मैंने अपना स्टे एक्सटेंड किया था. तो जनरली क्या होता है, आप अपना स्टे एक्सटेंड करते हो तो यू स्लीप इन द सेम बेड, राइट? यू डोंट हैव टू चेंज बेड. एंड बिकॉज देयर इज नो ह्यूमन इंटरेक्शन हियर एट ऑल, मेरे को बुकिंग पे डिटेल आया कि सो एंड सो इज योर बेड नंबर. So I replied back, guys, I have slept in that bed already, so can I continue to sleep in the bed? And she replied, no, you have to change, which is super weird because I'm not there now and I'm not going back to the hostel just to change beds. तो मेरे को नहीं पता वो बेड का सामान क्या करेगी. मैं घर जाऊंगी तो फिगर आउट करूंगी. But right now let's go to hide. Like Korean culture at first hand is pretty rude. Technically, very weird, I would say. Culture है.
तो रूड तो नहीं बोलूंगी मैं, बट या दैट इज हाउ वी वुड कॉल इट इन अ नॉर्मल लैंग्वेज. बट आई स्टिल लाइक द प्लेस. इट्स स्टिल अमेजिंग. गलत बस पे चढ़ गए दोस्तों, देखो इधर जा रही हूँ मैं. उतरना पड़ेगा मेरे को, दूसरे साइड में जाना था. भाई देखो, तो कल भी यही हुआ था. यहाँ पे ना ये नहीं पता चलता है कि किस साइड रुकना है आपको बस स्टॉप के, इस साइड या उस साइड. एंड ऑब्वियसली जब आप चढ़ते हो तो गलत हो जाता है. तो यू नीड टू पे अटेंशन कि बस चढ़ने के बाद किस साइड जा रहा है. Guys, we have finally made it to the Hype Tower after changing all the possible buses and everything else. आज weekday है तो इतना busy नहीं है, weekend पे काफी busy रहता है, but still you can see these Korean girls doing TikTok and photo shoots and whatnot. Super cute. Look at her. भाई dedication है. This is the Hype Tower. Excuse me, can you take a picture for me? Okay. Okay. Okay, I start. उन बंदियों को बोला मेरा फोटो और वीडियो लेने के लिए. They were super nice and took such nice pictures of me. Like I said कि कोरिया में you need to really approach people if you want to talk or anything, क्योंकि they may seem super rude and like not interested, but ये इनका culture है. ऐसे ही है ये लोग. सबको इंडियंस जैसा नहीं होता है ना कि outgoing and over friendly, which I think is a better way to live. But let's see Hype Tower का entry कहाँ से है. Okay guys, I cannot understand the hype, but let me explain you. This is Hype Tower, जिसमें अपन नहीं enter कर सकते हैं. Is the corporate office of BTS, which I tried to enter and they said no. There are cafes around Hype Tower that you can have coffee and drinks and whatnot, which I'm not gonna do because I'm not a BTS fan. But this is it. I mean, I think fan following ऐसे ही होता है, you know. I think so. You go, you enter, and you see things. I mean, you cannot even enter the building. It's a corporate building, but people are just happy taking pictures in front of the building the same way I did. If that is it, if you're a BTS fan, you can come and drink in the cafe here. There are a few more cafes actually जहाँ पे आप बैठ के पी सकते हो coffee and stuff, which is very BTS dedicated. मतलब सही, what I mean. It's honestly such a shame because the building is not even accessible. And मैं इतने दूर 3 टिकट कटवा कर इधर आई just to show you guys BTS का stuff, just for my followers. But anyway, चल के कुछ खाते हैं. पहले तो यार मेरे को ये फिगर आउट करने में आधा टाइम लग जाता है कि मेरे को किस डायरेक्शन में जाना है. It is so hard. Fucking hell. I'm so hungry. एंड ऑब्वियसली वेजिटेरियन फूड का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. थाईलैंड में तो नूडल्स मिल जाता था वीगन, यहाँ पे वो भी नहीं मिल रहा है. I honestly cannot understand the hype of the 17 challenge eternity. Like, someone please explain, what is the hype? Why is everyone taking pictures? तो भैया आ चुके हैं फर्मेंट्स वीगन किचन बार एंड रेस्टोरेंट. इट्स गोइंग टू बी सुपर एक्सपेंसिव बट लेट्स डू इट. इट्स ओपन. 안녕하세요. Fancy restaurant and they speak super good English. Wow, look at that collection. Has lots of rules. 2 घंटे से ज़्यादा नहीं stay कर सकते हैं. Like everything is written here, which is what I said initially about my hostel as well. कि they have everything written. It's very similar to what I've heard about Japanese, but maybe true for Korean as well. I need to see China now how it is. But let's order food. पहला ramen है कोरिया का. It would be homemade, but it's not homemade. Thank you. 감사합니다. Guys, apparently this kombucha is their own kombucha. It's not a refrigerated one. आया वो 1180 रुपए का आया. तो I definitely need to find some other way of surviving here. क्योंकि मैं हॉस्टल में भी पे कर रही हूँ बहुत सारा. And the layout in Korea is so nice. अभी देखो यहाँ पे लोग साइकिलिंग के लिए इस साइड में walking and running, bridge and traffic, and it is so well organized and well maintained. Like अगर आप follow नहीं करोगे ना तो आपको खुद में ही शर्म आएगा भाई कि क्यों नहीं follow कर रहे हैं ना. People here don't even honk. मतलब मैं इस साइड चल रही थी, the guy behind me who was riding a cycle, he didn't honk at all.
he was literally waiting for me to come this side because it's my responsibility to walk on the right side. It's not his to honk and let me know, you know. So I really like this country. तो भाई वो जो ब्रिज से मैं अभी आई वो हनांग का ब्रिज था बाय हनांग रिवर एंड हंगान रिवर बोलते हैं एंड अभी चलते हैं नोड्यूल आइलैंड पे Such a beautiful sunset. Like if you come to Korea and if you are in Seoul, you need to come by Hanyang River. It's so pretty. Look at these people just having picnic. I really don't know ये लोग 16 घंटे daily कैसे काम करते हैं and still they find time to have such nice time with each other. So cute. So एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ. There are 2 towers, ठीक है? तो even I was a bit confused. एक लॉटे टावर है जहाँ पे मैं हूँ अभी और एक सोल टावर है. तो जो सोल टावर है it's one of the oldest observatory in Korea. ठीक है तो that is not where I am. मैं लॉटे टावर में हूँ जो I think fifth tallest building in the world है. And it's more like a massive mall with everything in it. Like luxury, amusement park, everything. इनका मेट्रो भी बहुत बढ़िया है. तो hell, मैं कभी भी इतने ऊपर गई नहीं हूँ. 120th फ्लोर पे जाना है. And even in Bangkok, I did not go to their tower peak or whatever it is. But wow, भाई मेरे को हाइट से डर लगता है. चलो चलते हैं देखते हैं. Wow, I'm gonna say I have been to a lot of luxury malls, and this one is definitely top of the list. I mean, to be honest, not really top of the list. बस सारे luxury brands हैं यहाँ पे. But when I was in London and in Malaysia, you'll find all these brands there. So I don't find anything special about these brands except that कि काफी elite feel है. It's not very crowded. It's not busy at all, unlike all the other malls that I've been to. Actually, not busy at all. Even tourists नहीं है. As if the tourists don't even want to come here. Usually, बाकी सारे countries के जिस भी mall में मैं गई हूँ वहाँ पे काफी आपको tourists दिखेंगे. Yeah, just Koreans. Just Koreans. Okay, I'm doing this alone. तो आपको सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पे आना है B1F पे to take a lift. Fancy na. Never been so high up in the sky. I mean, Malaysia mein, I think the maximum I have done. I think I have been on top, but not so top. Like 82 floor, 82nd floor is the maximum I have done. Look at the view. मेरे को तो भाई पास जाने में भी बहुत डर लग रहा है. कसम से. I don't know how people do high rise. I can't. But wow, it's impressive. मेरे दिमाग में ऐसा है कि ये बहुत secure building है, but I can still feel the sensation, man. I can feel the building. Like, imagine the art and architecture is so mind blowing कि यार इंसान 117 and 120 floor तक building बना सकता है. Sometimes my mind can just be like, wow. Then they have the sky bridge as well. आप एक टावर से दूसरे टावर स्काई ब्रिज के थ्रू क्रॉस कर सकते हो. With this whole timing and all अभी बंद हो चुका है, but this is the cost if you want to take the tour. 106,000. It's almost like $110. And of course they have a coffee bar to eat and chill. If you watched till here and if you have any specific question, please let me know. I think जब तक ये वीडियो लाइव जाएगा तब तक मैं कोरिया से निकल चुकी होंगी, sadly. But I can always come back. I love this place. Let me know what you want to see more in the comment section. I would really appreciate it. I'm trying to get back to putting and publishing more YouTube videos, guys. It was a nice day. I'm kind of tired. See you in the next video.